हेलो बच्चों, मैं आनंद एक्सलेंट क्लासेस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप और आपका परिवार सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशीपूर्वक रह रहे होंगे। बच्चों, तो जो हमारी क्लास चल रही थी उसमें हम लोगों ने बेटा ये डिस्कस कर लिया था कि किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो किसी भी सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो आती है वो आती है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2a। ए क्या है, उसमें रेडियस है, आई क्या है, आई उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्कुलर कॉइल है, और बेटा एन क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है कॉइल के अंदर। तो बेटा अब बात आई थी कि हमने सेंटर पे तो निकाल दिया, लेकिन अगर सेंटर से दूर किसी भी पॉइंट पे निकालना हो, यानी कि अगर किसी भी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर, कहाँ पर, किसी भी सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर, यानी कि एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, एट, यहां पर मैं डाल देता हूं एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल, यही हम निकाल रहे हैं बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। एक हमारे पास कोई भी सर्कुलर कॉइल है, उसके एक्सिस पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं कि उसके एक्सिस पर हमारे पास एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी रहेगी। तो बेटा ये हमने एक कॉइल मान ली कि इसमें एक कॉइल है, ये हमारे पास एक करंट फ्लो हो रहा है इस कॉइल में, ये है I, और हमसे बोला गया है कि हमें इसकी वजह से क्या निकालना है, हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बेटा किस वाले पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो देखिए बायोट सावर्ट लॉ ने हमसे क्या कहा था, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट जो साहब थे उनका हम लोग लॉ यूज़ करते हैं। उनका लॉ ये था dB इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपॉन आई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक एक करके टर्म समझ लेते हैं। म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी है, आई क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर है, डी एल क्या है, डी एल एक करंट एलिमेंट है, थीटा क्या है, थीटा एंगल है, किस किस के बीच का, थीटा एंगल है एलिमेंट तथा, यानी कि करंट एलिमेंट तथा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर कौन सा पोजीशन वेक्टर बेटा, बायोट सावर्ट लॉ ने बताया था कि कौन सा पोजीशन वेक्टर, जिस पॉइंट पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं उसकी पोजीशन बताने वाला वेक्टर, कहाँ से, किसके रेस्पेक्ट में, तो बेटा एलिमेंट से उसकी पोजीशन बताने वाला वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ये थीटा उसी के साथ है। आर क्या है, आर है पॉइंट तथा एलिमेंट के बीच की दूरी। तो बेटा आर कहाँ होगी, देखो ये एलिमेंट है, यहाँ से लेकर के पॉइंट P तक की डिस्टेंस ये हो गई आर। ठीक बच्चों, अब देखो अगर हम बात करें dB की तो हम इसमें लगाते हैं dB, तो dB इज इक्वल टू द, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर वाला जो करंट एलिमेंट है। बच्चों हमने दो एलिमेंट ले रखे हैं, एक ऊपर वाला करंट एलिमेंट DL है, एक बच्चों उसके जस्ट अपोजिट है, उसके ऊपर वाला जो है DL जो रेड कलर से है उसके जस्ट अपोजिट है ब्लू कलर का एक करंट एलिमेंट। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले ऊपर वाले की। तो ऊपर वाले की वजह से, यानी कि फ्रॉम अपर एलिमेंट, फ्रॉम अपर एलिमेंट, ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ गया dB इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू डी एल साइन थीटा की। बच्चों अगर हम बात करें, सबसे पहले थीटा क्या होता था, तो बच्चों थीटा होता था DL तथा पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल। अब बच्चों ये DL कहाँ है, तो इस समय मेरे पास कोई भी गोल चीज़ उपलब्ध नहीं है, मैं थोड़ा सा इससे ही बताऊंगा। ये मान लो ये हमारे पास कोई भी करंट एलिमेंट है, ये जो है मेरे पास मान लेते हैं ये इस तरीके से करंट एलिमेंट है DL, और यहाँ से बच्चों एक इस तरीके से, यहाँ से ये जो हमारी कॉइल है वो इस तरीके से रखी हुई है, इस तरीके से आपके सामने ये कॉइल है, ये उसका क्या है बच्चों, करंट एलिमेंट है। यहाँ से हमारे पास पॉइंट की डिस्टेंस कुछ इस प्रकार से है, इस तरीके से मार्कर रखा हुआ है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल आपको दिखाया जाए तो बच्चों इन दोनों के बीच का एंगल दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिएगा, इन दोनों के बीच का एंगल बेटा 90 डिग्री आपको दिखेगा। ये देखिए, ये एक हमारे पास करंट एलिमेंट है, ये देखिए ये कॉइल इस तरीके से रख रखी है और इसका
करंट जो पोजीशन वेक्टर है करंट एलिमेंट से लेकर के पॉइंट तक का वो ये है। इन दोनों के बीच की दूरी बेटा आप देखिए, इन दोनों के बीच की दूरी आपको दिखेगी 90 डिग्री। इसका मतलब बच्चों गोल चीज़ अगर होती तो अच्छा समझ में आता। उस दिन मैंने आपको बता दिया था, वैसे क्लासरूम में आपको मैंने कड़े के माध्यम से इसको समझा दिया था कि जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो बेटा ये हो गया साइन 90 अपॉन आर की बात करें तो आर है पोजीशन वेक्टर, यानी कि डीएल से लेके पॉइंट तक की दूरी। तो बेटा मैंने ये रेडियस मान ली ए, ये मैंने मान लिया एक्स। तो बेटा डिस्टेंस पाइथागोरस थ्योरम से आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, आप सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेटा आर स्क्वायर की मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब बात आई, अगर हम बात करें नीचे वाले करंट एलिमेंट से, फ्रॉम लोअर अपोजिट एलिमेंट फॉर लोअर अपोजिट एलिमेंट, नीचे वाले अपोजिट एलिमेंट की अगर हम बात करें तो बेटा इसकी वजह से डी बी इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, डिस्टेंस सेम टू सेम होगी जो ऊपर वाले की है, सेम टू सेम आर। रेडियस सेम रहेगी ए, तो बेटा आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा कितना रहेगा बेटा, थीटा होगा जैसे ऊपर था 90 डिग्री, ऐसे ही थीटा यहाँ पर भी कितना रहेगा 90 डिग्री। तो बेटा ये हो गया आई डी एल साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जरा ये देखिए कि ऊपर वाले डी एल की वजह से भी यहाँ पर डी वी है ही है, नीचे वाले डीएल नीचे वाले एलिमेंट की वजह से डीवी की वैल्यू सेम है, यानी कि मैग्नीट्यूड तो दोनों की वजह से सेम है। अगर डायरेक्शन की बात करें तो बेटा मैंने तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखाया था अपनी क्लासरूम में यहाँ पर कि बेटा कि जो हमारा बायोट सावर्ट लॉ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है वो पोजीशन वेक्टर के 90 डिग्री पे होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो बेटा पोजीशन वेक्टर के 90 डिग्री पे ये पोजीशन वेक्टर है और इसके 90 डिग्री पे बेटा ये हो गया हमारे पास dB। ऐसे ही ये एक पोजीशन वेक्टर है, तो इस पोजीशन वेक्टर के 90 डिग्री पे बेटा ये हो गया हमारे पास नीचे वाले एलिमेंट का dB, और ये हमारे पास एक पॉइंट है P, ये पॉइंट हमारे पास P है। अब बेटा एक बात देखिएगा जरा, ये जो dB है ये dB एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रिजॉल्व के लिए बेटा एंगल होना चाहिए। तो बेटा मैंने ये मान लिया एंगल थीटा है। अगर बेटा ये वाला एंगल थीटा है तो जरा गौर कीजिएगा कि बेटा ये वर्टिकल लाइन हो गई और इस वर्टिकल लाइन के साथ ये जो एंगल हो गया ये थीटा नहीं मानिएगा, इसको फाई मान लीजिए। ये वाला एंगल भी बेटा कितना हो जाएगा फाई बाई एलजेब्रिक। एलजेब्रिकली अगर तुम इसको देखोगे तो बेटा ये थीटा है, ये फाई है, तो ये भी फाई रहेगा। तो ये देखो बेटा अगर ऊपर वाला डीबी इस वर्टिकल के साथ फाई एंगल बनाता है तो इस डीबी को हम दो पार्ट में, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। एक तो बेटा ये जो ब्लू कलर वाले हैं हम ऊपर वाले को कर रहे हैं, ये हो जाएगा देखो डीबी कॉस फाई, ठीक। और बेटा रेड कलर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, तो बच्चों ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा डी बी साइन फाई, ठीक। ऐसे ही बेटा ये जो नीचे वाला डी बी है इसका भी एंगल कितना है, इसका भी एंगल फाई है, सेम टू सेम। तो अब देखिए इसका वर्टिकल कंपोनेंट हम बनाते हैं ब्लू कलर से, तो बेटा ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया डी बी कॉस फाई। और बेटा इसका अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाते हैं रेड कलर से तो सेम टू सेम एज इट इज़ यही रहेगा डी बी साइन फाई। तो बेटा ब्लू कलर से मैंने बनाए हैं वर्टिकल कंपोनेंट, रेड कलर से बनाए हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। आपको एक बात क्लियर दिख रही होगी कि ये डी बी कॉस फाई और ये डी बी कॉस फाई बिल्कुल समान हैं, एक जैसे हैं। देखिए डी बी और डी बी दोनों की वैल्यू सेम थी, ऊपर वाले की डी बी और नीचे वाले की डी बी। डी बी का मतलब है बहुत ही छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा ये जो डी बी कॉस फाई है और ये जो डी बी कॉस फाई है ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये कैंसिल आउट कर देंगे, मैं लिख देता हूँ ऑल डी बी कॉस फाई, ऑल डी बी कॉस फाई विल बी कैंसल्ड आउट।
लेकिन बेटा ये जो डी वी साइन फाई है, ये जो डी वी साइन फाई है, हमने क्या देखा कि हर एक एलिमेंट का डी वी कॉस फाई है, हर एक एलिमेंट का डी वी साइन फाई है, लेकिन जो हर एक एलिमेंट का डी वी कॉस फाई है वो कैंसिल हो जा रहा है। क्यों? अपने अपोजिट एलिमेंट की वजह से। लेकिन जितने भी एलिमेंट होंगे उन सबका जो डी वी साइन फाई है वो जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ जाएगा? क्योंकि बेटा एक ही डायरेक्शन है, इसलिए ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाली बात मैं लिख देता हूँ, एंड ऑल डी वी साइन फाई विल बी एडेड। जितने भी डी वी साइन फाई हैं वो क्या हो जाएंगे बेटा? एडेड हो जाएंगे। तो हम इनको ऐड करके इंटीग्रेशन के माध्यम से हम क्या निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा हमने क्या निकाला? यहाँ से मैं थोड़ा सा बॉर्डर बना देता हूँ, इंडिया और चीन का, ये हमारे पास बॉर्डर बन गया। तो बेटा अब हम निकालते हैं टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करें तो बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड यानी कि B इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ dB साइन फाई। हमने इसका इंटीग्रेशन कर देना है। तो बेटा इंटीग्रेशन किया, B इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन dB की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू DL इंटू साइन 90 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन फाई। बच्चों साइन फाई का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। रख देते हैं वैल्यू, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा। i भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये भी बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा dl, साइन 90 की वैल्यू 1 हो चुकी है। और बेटा साइन फाई का मतलब है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? इस ट्रायंगल में देखिएगा जरा, नाम रख देता हूँ, ये P है, ये O है, और इसको मान लेते हैं A, OAP। तो OAP में बेटा OAP, ये P है, यहाँ पर थोड़ा सा इस P को मैं और बड़ा कर देता हूँ ताकि आसानी से आप लोग उसको देख सकें। तो OAP में बेटा परपेंडिकुलर क्या है? ये देखिए 90 डिग्री हो गया। OAP में परपेंडिकुलर है A, और बेटा हाइपोटेनियस क्या है? R, यानी कि ये हो जाएगा A अपॉन R इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू I अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 इंटू DL की बात करें तो DL का मतलब है छोटा सा कंपोनेंट, छोटा सा एलिमेंट पूरी रिंग का। लेकिन बेटा अगर DL का इंटीग्रेशन कर दिया जाता है तो वो पूरी रिंग की लेंथ बन जाती है, और पूरी रिंग की लेंथ बराबर होती है सरकमफेरेंस के। इसका मतलब इसकी DL के इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2 इंटू पाई इंटू ए अपॉन R की बात करें तो R का मतलब है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2। क्योंकि बेटा आर स्क्वायर काय के बराबर है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के, तो बेटा पावर 1 काय के बराबर हो जाएगी, अंडर रूट लगा देंगे, और अंडर रूट को हम पावर में लगाएंगे तो 1/2। तो बच्चों b की वैल्यू आ गई, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i इंटू 2 पाई ए स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया बेटा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। लेकिन अभी केवल इतना सा ही फॉर्मूला नहीं है, इस फॉर्मूला के बाद भी अभी और भी है, ठीक। अच्छा तो बच्चों अगर हम लोग एक चीज़ ये देखें कि ये तो है एक टर्न के लिए, फॉर 1 टर्न, केवल एक टर्न के लिए। बच्चों अगर 2 टर्न हो तो, या फिर और 3 टर्न हो, 4 टर्न हो, 5 टर्न हो, n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो बेटा फॉर n टर्न्स, n टर्न्स की बात करें तो बेटा b इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू 2 पाई ए स्क्वायर इंटू n अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आया है बच्चों n टर्न्स के लिए।
अब एन टर्न्स की अगर हम लोग बात करें तो एन यानी कि सिंगल टर्न के लिए बेटा ये फॉर्मूला आया है, और एन टर्न्स के लिए बच्चों ये फॉर्मूला आया है। लेकिन अभी इस फॉर्मूले में और भी चीज़ है। अब और भी चीज़ों के बारे में अगर हम लोग बात करें तो और भी चीज़ कहाँ से आ रही हैं, ये देखिएगा। इसकी अगर हम बात करें बेटा पाई ए स्क्वायर यानी कि पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, ये पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर क्या होता है बेटा, एरिया होता है, यानी कि b इज इक्वल टू द म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू 2 इंटू पाई ए स्क्वायर मतलब एरिया ए इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 इसको अभी हम फॉर्मूले को और आगे बढ़ा रहे हैं। तो बच्चों ये अभी तक हम लोग यहाँ तक आ गए। आप लोग यहाँ तक फटाफट से नोट कीजिएगा। हम लोग बेटा आगे चलते हैं, मैं इसको मिटाता हूँ और चलते हैं आगे। ठीक बच्चों, हटा देते हैं पूरा। ठीक, अब बेटा इसको और आगे लेके चलते हैं। तो देखिए b बराबर हमारे पास फॉर्मूला आ गया है, b बराबर म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई इंटू 2a इंटू एन, या फिर इसको थोड़ा सा और चेंज करके रीअरेंज कर लेते हैं। 2 को हम पहले लिख देते हैं इंटू ये जो i इंटू ए इंटू एन बचा है इसको लिख देता हूँ n इंटू आई इंटू ए अपॉन ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा ये जो एन आई ए होता है ये हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग रिसीव करेंगे, इसको पढ़ेंगे। एन आई ए एक फॉर्मूला होता है बेटा एम का। एम यानी कि कैपिटल एम यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी कि जैसे तुमने डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़ा था, ऐसे ही मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होता है एन आई ए। सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक मूवमेंट एन आई ए होता है। तो बेटा हम यहाँ पे पुट कर देते हैं b इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2 इंटू एम अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। तो बेटा ये हमारे पास एक फॉर्मूला आया है b इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग थोड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट अगले चैप्टर में आएगा बच्चों। मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू एम, और एम इक्वल टू फॉर्मूला आ गया एन आई ए। ठीक, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब बात आती है हमारी कि इसकी कुछ स्पेशल केसेस भी हैं बच्चों। इसके कुछ स्पेशल केसेस भी हैं। ये हमारे पास जो बना हुआ है, इसके स्पेशल केसेस की अगर हम लोग बात करें तो देखेंगे ज़रा इसके स्पेशल केस क्या क्या हैं। वहाँ मैं बेटा बना देता हूँ स्पेशल केसेस की। स्पेशल केस देखिए, सबसे पहला केस हम लोग ले चलते हैं, केस कर देते हैं इस रिंग के ऊपर। इसने बड़ा परेशान कर रखा है, तो इसके ऊपर केस कर देते हैं। सबसे पहला केस है बेटा कि ये जो पॉइंट P है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, काफ़ी ज़्यादा दूर हो। when P point, when P is very far away compared to the रेडियस, यानी कि रेडियस के कंपैरिजन में अगर और भी बड़ा हो तो क्या होगा बच्चों? तो बच्चों बड़ा होने से क्या होगा? P पॉइंट का मतलब जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड लगाना चाह रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा दूर हो। किसके रिस्पेक्ट में? इस रेडियस के रिस्पेक्ट में। कहने का मतलब है दैट इज P की जो डिस्टेंस है यानी कि x,
इज़ वेरी 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 लार्जर देन ए। यानी कि अगर P की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो, यानी कि P बहुत दूर हो, दूर होने का मतलब है x ज़्यादा बड़ा हो और a छोटा हो, तो बच्चे ये जो हमारा a स्क्वायर है, कौन सा a स्क्वायर, ये वाला जो a स्क्वायर है, इस a स्क्वायर को बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग कर सकते हैं नेगलेक्ट। तो बेटा सो a स्क्वायर कैन बी नेगलेक्टेड, कैन बी नेगलेक्टेड, इसको कर देंगे हम नेगलेक्ट। तो बेटा फॉर्मूला बन जाएगा b इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 2m अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। ए स्क्वायर कहाँ गया बेटा, नेगलेक्ट कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया वहाँ से। तो देखिए अब क्या फॉर्मूला बनेगा, 3 अपॉन 2 पावर है, ये 2 पावर है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। ये आ गया बेटा फॉर्मूला, किसके लिए, जब हमारा जो पॉइंट है P वो बहुत ज़्यादा दूर हो, उसके लिए हमारे पास आ गया ये फॉर्मूला। अच्छा अब दूसरे की बात करते हैं, अगर ये P पॉइंट सेंटर पर ही पहुंच जाए, सेकंड केस इफ P इज एट सेंटर, यानी कि ये जो P है ये पास आते आते कहाँ पहुँच जाए, O पर, सेंटर पर। बेटा जब P जो है सेंटर पर पहुँच जाएगा, देखिएगा P पास आएगा, x की वैल्यू कम, और पास आया बिल्कुल कम, और पास आया और भी कम, और जब बिल्कुल सेंटर पर आया तो बेटा x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 0। अब बेटा फॉर्मूला क्या रहेगा, तो b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन a स्क्वायर की पावर 3 अपॉन 2। बेटा x कहाँ गया, तो बेटा x हो गया ख़त्म, ठीक। अच्छा आगे चलते हैं, तो बेटा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन a क्यूब, ये फॉर्मूला आ गया। बेटा ये तो वैसे फॉर्मूला बन गया हमारे पास, लेकिन इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और भी कर सकते हैं। थोड़ा सा बस मैं ये देख लेता हूँ कि स्क्रीन पर मुझे कितना पोर्शन मिल रहा है, उसी के हिसाब से मैं यहाँ पर, ठीक बच्चों काफ़ी पोर्शन है अभी मेरे पास। देखिए ज़रा इसको और आगे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं देखिएगा ज़रा। ये जो बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, यानी कि b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, m की फॉर्मूला क्या होती है, NIA, a क्या है, एरिया, यानी कि एरिया ऑफ द कॉइल। तो बेटा ये हो जाएगा 2 इंटू n इंटू आई इंटू एरिया, यानी कि पाई a स्क्वायर अपॉन a की पावर 3। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हुआ, पाई से ये पाई कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम्स, बेटा a स्क्वायर से 1 2 पावर कैंसिल, ऊपर क्या क्या बचा बेटा, ऊपर बचा म्यू नॉट, n बचा, i बचा, नीचे क्या बचा, 2 बचा और a बचा। तो बेटा ये फॉर्मूला आ गया, सेंटर पर अगर P पॉइंट आ जाए, और बेटा ये फॉर्मूला तो हमने पढ़ रखा है पिछले टॉपिक में, कि किसी भी सर्कुलर कॉइल की वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट NI अपॉन 2a। ये वही फॉर्मूला बन के आ गया अपने पास, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला हमने यहाँ ड्राइव किया है वो बिल्कुल सही है। तो ये बेटा इसका दूसरा स्पेशल केस। तीसरा स्पेशल केस और भी स्पेशल है, उस पर चलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तीसरा जो स्पेशल केस है बच्चों, वो तो और भी स्पेशल ही है, स्पेशल केस और ऊपर से और भी स्पेशल। और बेटा वो केस क्या है, वो है कि अगर ये P पॉइंट रेडियस के बराबर डिस्टेंस पे हो, यानी कि थर्ड है, इफ P इज लोकेटेड, इफ P is located at distance equal to radius of coil, कॉइल के रेडियस के बराबर डिस्टेंस में रखा हो, यानी कि कहने का मतलब है दैट इज x इक्वल टू a, दोनों बराबर हो।
तो क्या होगा बेटा, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि बेटा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो ए के बराबर है, एक्स किसके बराबर है, ए के, तो एक्स पे ए पुट कर दिया की पावर 3/2। ये आ गया b इज इक्वल टू द म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन ए की पावर 2 यानी कि 2a स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा 2a स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक बच्चों, अब इसके आगे अगर इसको और सॉल्व किया जाए, ज़रा देखेंगे हम लोग इसको और, तो बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू बेटा m की वैल्यू फिर से पुट कर दो, 2 इंटू एन इंटू आई इंटू एरिया यानी कि पाई ए स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 3/2 यानी कि 2 की पावर 3/2 इंटू ए स्क्वायर यानी कि ए क्यूब। तो बेटा ए स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल, बेटा पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 बार कट गया ये, ऊपर क्या बचा बेटा, ऊपर बचा म्यू नॉट, एन बचा, आई बचा, नीचे क्या बचा 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू ए। अब देखो बच्चों b बराबर म्यू नॉट एन आई 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा ये बन जाएगा 2 की पावर 5/2 इंटू ए। और बेटा ये फॉर्मूला बन गया, एक स्पेशल फॉर्मूला है, इसके ऊपर कहीं भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि सेंटर पर जितना रेडियस है उतनी ही डिस्टेंस पर अगर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए तो कितना आएगा। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 3 स्पेशल केस और हमारे पास पूरा फॉर्मूला। तो बच्चों इसको आपको याद रखना है, आपको इसको नोट कर लेना है, और अगर कोई भी आपकी दिक्कत हो, आपका कोई भी संदेह हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम पे कमेंट कर सकते हैं, जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं वो व्हाट्सएप पे। इस लिंक में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी आपको सेंड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आप लोग अगर आपको वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और बच्चों सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।